नमस्कार। आज 6 जनवरी 2021 है। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और इस वीडियो शो में हम हर रोज़ की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। सबसे ये जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है, ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। ये कैश निफ्टी है जो इंडेक्स है उसका। मैं कैश निफ्टी इसलिए उपयोग करता हूँ क्योंकि मैं अधिकतर ट्रेडिंग निफ्टी ऑप्शंस में करता हूँ जो वीकली एक्सपायरी के होते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस कैश को ज़्यादा फॉलो करते हैं, फ्यूचर्स को नहीं। इसलिए मैं कैश को काम में लेता हूँ, उसी को ट्रैक करता हूँ। लेकिन यदि आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो आप ये समझिए कि कैश और फ्यूचर्स में कोई विशेष फ़र्क नहीं है। कैश देखकर आप फ्यूचर्स के वही बातें समझ सकते हैं जो आज मैं कैश में बता रहा हूँ। अब हम हर रोज़ की तरह देखते हैं कि हम लेफ़्ट साइड बाईं तरफ चार्ट में क्या दिखा रहा है। बाईं तरफ हमको कुछ सोचना नहीं है। ये देखिए, ये चार्ट दिखा रहा है बढ़त, ट्रेंड तेज़ी का है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब दाहिनी तरफ का चार्ट देखते हैं। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आके हमने देखा कि भाव में बहुत ज़बरदस्त मंदी आई या गिरावट आई। मंदी तो नहीं कह सकते, पर गिरावट आई। और ये गिरावट सिर्फ भाव में नहीं आई, ये हमारी जो मूविंग एवरेज है, आप देखिए ब्लू लाइन छोटी लाइन है अल्प अवधि के ट्रेंड की, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, और लाल लाइन लॉन्ग टर्म ट्रेंड की लाइन है। ब्लू लाइन जब ऊपर होती है लाल लाइन के ऊपर, जैसे यहाँ चल रही है, इसका मतलब है ट्रेंड तेज़ी का है। ट्रेंड तेज़ी का इसलिए है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भागा जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड से हर समय ऊपर रह रहा है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ विपरीत हो गया। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे आ गया लॉन्ग टर्म ट्रेंड के। अब दोनों ही घूम गए हैं, लेकिन ये फिर भी नीचे आ गया, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर ट्रेंड में बदलाव आया। अब हम एक तरह से मंदी के ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हैं। कितनी मंदी आएगी वो तो एक अलग बात है। तो पहला तो है ना, आज बदलाव आया है ट्रेंड का। अब इस बदलाव के पीछे दो और संकेत है जो हमको पहले शुरुआत में ही मिलने लग गए थे। पहले ये लाइन देखिए, ये आज एक डिप आया, अगला डिप आया, वो इसी जगह रुक गया। ये लाइन एक सपोर्ट की लाइन बन गई। जब इस सपोर्ट को बाजार तोड़ने लगा इस तरफ, ये 14,180 है, तो ये पहला संकेत था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, सपोर्ट टूट रहा है। लेकिन 14,180 से पहले एक और संकेत आ गया था। वो ये था, ये शुरुआती 15 मिनट का और प्राइस एक्शन है। हाई के ऊपर बाजार गया नहीं, अगले आधी घंटे में ही ये लो को तोड़ने लग गया। तो पहला संकेत तो ये था कि भाई आज तो ये हाई के ऊपर जा नहीं रहा है, तो अगर ऊपर नहीं जा रहा है हाई के, तो तेज़ी बनेगी कैसे। और दूसरा संकेत था जब ये यहाँ टूटने लग गया नीचे की तरफ, और फिर ये सपोर्ट टूट रही थी, तो यहाँ पर एक अंदेशा होने लगा था कि हम बाज़ार में नीचे जा रहे हैं। कितना नीचे जाएंगे ये कहना इस समय मुश्किल था। और फिर ये मूविंग एवरेज नीचे आ गई। मूविंग एवरेज नीचे आ गई तो ये एक लगभग तय सा हो गया कि एक बार ट्रेंड नीचे का हो गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड कल भी रहे। आप समझते हैं कि बाज़ार चौपी हो सकते हैं, नीचे आने के बाद ये ऊपर भी जा सकते हैं, पर अभी यही रुख था आज का। अब हम कल क्या कर सकते हैं? देखिए, जब तक ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ मुँह करके रखे हैं, मैं कोई स्विंग ट्रेड लेता नहीं हूँ तेज़ी का। ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं हूँ, पर कोई डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, कोई नियम कानून अपने को मानने पड़ते हैं। नियम यही है मेरे लिए कि जब ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो हम लॉन्ग होंगे, ये नीचे की तरफ चल रहे हैं तो हम शॉर्ट होंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग नहीं हो सकते। लॉन्ग होने का एक ही कारण होता है, इंट्राडे में कोई 15 मिनट के हाई के ऊपर बाजार जाने लगे तो वो इंट्राडे ट्रेड हम ले सकते हैं, वो भी सिर्फ इंट्राडे के लिए। स्विंग ट्रेड हम कभी भी लॉन्ग का नहीं लेंगे जब ये रुख नीचे का है। तो अब अभी जो अमेरिकी बाज़ारों का रुख है वो तो तेज़ी का है, वहाँ तो बिल्कुल भगदड़ मची हुई है तेज़ी की इस समय। और हो सकता है कल हम बहुत बड़े गैप के साथ ऊपर की तरफ खुलें। फिर जब ये ऊपर घूमेगा तभी हमारी बाइंग बनेगी, अभी तो नहीं बन सकती। कई बार बाज़ार चौपी हो जाते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि ये बाज़ार है ना, बहुत तेज़ी में है नहीं। कि यहाँ से कितना बड़ा बाज़ार में गिरावट आई, ऊपर गया, दूसरी गिरावट आई, ऊपर जाने के बाद आज बहुत बड़ी गिरावट आई। रिकवरी हर बार आ रही है, पर ये गिरावट भी आ रही है, तो ये बाज़ार चौपी होने का संकेत दे रहा है। ये तेज़ी में अवश्य है क्योंकि गैप अप फिर दिखता है, लेकिन साथ में चौपी भी है। तो चौपी बाज़ारों में बहुत कोई अचानक बाज़ार गिर जाए उसी समय ख़रीदना चाहिए, बाज़ार के भावों के पीछे भागना नहीं चाहिए, वो पकड़ में नहीं आते हैं।
ये कल का रुख है। ये मूविंग एवरेज घूम गए ऊपर तो हम खरीदेंगे। 15 मिनट के हाई के ऊपर बाजार गया, उस समय देखेंगे कितना गैप अप था, क्या हमारा खरीदने का मन है, और अन्यथा चुपचाप बैठे रहेंगे। ये तो बाज़ार का रुख हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते होंगे। बाज़ार चौपी हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब कल देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।